Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 18 नवंबर, तो चलिए देखते हैं 18 नवंबर के करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल HP स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल HP स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा है, हाल ही में नीतीश कुमार बिहार के कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं? आपको ऑप्शन चौथी बार, ऑप्शन बी पांचवी बार, ऑप्शन सी सातवीं बार या फिर ऑप्शन डी आठवीं बार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं सातवीं बार। तो हाल ही में नीतीश कुमार बिहार के लगातार चौथी बार और कुल सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और इनके साथ जो है उप मुख्यमंत्री जो बने हैं बिहार के वो बनी है आपकी रेणु देवी, और ये फर्स्ट फीमेल मुख्यमंत्री होगी बिहार की, यानी कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनेगी बिहार की रेणु देवी। ठीक है, और ये जो आपकी इलेक्शन लड़ती है ये लड़ती है आपकी बेतिया से आपकी इलेक्शन लड़ती है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ से आपकी इलेक्शन लड़ती है, और ये जो आपकी फर्स्ट बिहार की महिला उप मुख्यमंत्री बनेगी। तो नीतीश कुमार हाल ही में सातवीं बार आपके मुख्यमंत्री बने हैं और ये लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो हाल ही में देश में ट्राम लाइब्रेरी यानी कि फ्रेंड्स आपका ट्रेन के डिब्बे में, सिंपल लैंग्वेज समझे तो ट्रेन के डिब्बे में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आपको सिटिंग प्लान के साथ साथ घूमने के साथ साथ ट्रेन के डिब्बे में आपको लाइब्रेरी की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उसको कहते हैं आपका ट्राम लाइब्रेरी। तो आपके ऑप्शन है तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की स्टेट ने हाल ही में चिल्ड्रन डे के ऊपर परिवहन जो निगम है वेस्ट बंगाल का उसके साथ और APJ आनंद बाल पुस्तकालय के साथ मिलके जो है देश की फर्स्ट ट्राम जो लाइब्रेरी है वो आप उसका उद्घाटन किया है, और परिवहन विभाग के अनुसार दुनिया के किसी भी देश में पहली बार बच्चों के लिए इस तरह की ट्राम लाइब्रेरी उतारी गई है। ठीक फ्रेंड्स, और ट्राम एक प्रकार का रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्रामवे पटरियों पर चलता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो है किसी भी कंट्री में जो है फर्स्ट इस तरह का इनिशिएटिव फर्स्ट टाइम लिया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट द्वारा। तो फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल के CM की बात करूं वो है आपके प्रेजेंट में ममता बनर्जी, हिमाचल प्रदेश के CM है जयराम ठाकुर, उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और झारखंड के CM है हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 14 नवंबर को, ऑप्शन बी 16 नवंबर को, ऑप्शन सी 10 नवंबर को या फिर ऑप्शन डी 8 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है कि मनाया जाता है, और ये आपका डे इसलिए मनाया जाता है ताकि प्रेस यानी कि मीडिया के महत्व और उसकी आज़ादी पर चर्चा होती रहे। तो वर्ष 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिषद के गठन के लिए पहले प्रेस आयोग की योजना बनाई गई थी, और भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, और ये 16 नवंबर को यानी कि 16 नवंबर 1966 को प्रभावी में आया था, इफेक्ट में आया था। तो इसीलिए जो है 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन प्रेस परिषद के गठन के जो था वो आपका इफेक्टिव में आया था, तो इसलिए हर साल 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल प्रेस डे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। ठीक है, और 14 नवंबर को आपका नेशनल चिल्ड्रन डे होता है जो कि होता है आपका चाचा नेहरू यानी कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। और 14 नवंबर को आपको होता है डायबिटीज़ डे भी, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी आपको होता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन से राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में। आपके क्वेश्चन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है। ठीक है, तो ये जो आपका अनावरण किया गया स्टैचू ऑफ पीस का, ये किया गया है आपका जैन आचार्य यानी कि जैन धर्म के जो आचार्य थे जिनका नाम है आपका श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151 जयंती के उपलक्ष्य पर शांति की प्रतिमा का अनावरण किया गया, यानी कि स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के ऊपर। और स्टैचू ऑफ पीस के बारे में आपको कुछ बताऊं तो ये स्टैचू ऑफ पीस जो इसकी जो हाइट है वो है आपकी 151 इंच। ठीक है, 151 इंच है इसकी जो वो आपकी हाइट है, और ये जो आपकी फ्रेंड्स बनी है अष्ट धातु से। ठीक है, और स्टैचू ऑफ पीस जो है आपके राजस्थान के पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है।
और ये अष्ट धातु से बनी हुई है। अगर फिट में देखें तो ये आपकी लगभग 27 फिट जो इसकी हाइट है और इसका वजन लगभग 300 किलोग्राम है। और ये जो बनाई गई है, ये बनाई गई है जनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में। ठीक है, उन्हीं का ही आपका स्टैचू है जिसे स्टैचू ऑफ पीस कहा जाता है और ये आपको लोकेट करता है राजस्थान के पाली नामक स्थान पे। और बात करें आपके जिनके नाम पे ये बनी है यानी कि जनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के बारे में, तो ये आपके जैन के आपके फ्रेंड्स एक प्रीचर थे जो कि जैन के श्वेतांबर, आपको पता ही होगा जैन जो है 2 सेक्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जो दिगंबर, दूसरा आपका श्वेतांबर। तो श्वेतांबर के आइडियोलॉजी को ये जो फॉलो करते थे और उनके उपदेशों से प्रेरित होकर लोगों ने उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि भी दी थी। और जैन संप्रदाय के उत्थान और उसकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए अपने कार्यों के लिए उन्हें युग प्रदान की भी कहा जाता था। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो है आपकी जैन आचार्य यानी कि श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी के ऊपर। ठीक है, उनकी ये आपकी स्टैचू बनी है अभी हाल ही में राजस्थान में, जिसे आपका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया है? आपका क्वेश्चन है केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या फिर असम। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन करने की योजना बनाई है। और इन बहुविभागीय सेल में स्थानीय पंचायत सदस्यों के साथ वन निदेशालय, बिजली विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के सदस्य भी शामिल होंगे। तो जानवरों को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए हाई टेंशन लाइनों और बिजली के खंभों को बदलने का भी निर्णय लिया गया है। तो फिर प्रोटेक्शन के लिए हाथियों की जंगलों में जो ड्यू टू आपके इलेक्ट्रिसिटी के कारण जंगली जानवरों यानी हाथियों की जो मौत होती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो सेल की गठन की बात की है अभी वेस्ट बंगाल की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिटी से आपका क्वेश्चन, अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और जिसमें से 7वीं अनुसूची में जिसे आपको बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी 3 सूचियां आती हैं। फर्स्ट इज योर स्टेट सूची, दूसरी सेंटर और तीसरी होती है आपकी कॉन्क्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्क्रीट की सूची में आपका पूछा कि कौन से आपके ये इनमें से गिवन ऑप्शन में से कॉन्क्रीट लिस्ट में कौन सा आता है जिसे आपका समवर्ती भी कहते हैं। आपका क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज या फिर ऑप्शन डी कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1। फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स आपको कंक्रीट लिस्ट में आते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो लॉ है वो सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। तो फ्रेंड्स जो 7th अनुसूची है उसके अंदर बात की गई है 3 सूचियों की। स्टेट सूची यानी कि स्टेट ही इसके ऊपर लॉ बनाएगी, सेंटर सूची यानी कि सेंटर इसके ऊपर लॉ बनाएगी, और कंक्रीट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची यानी कि इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर मान लो तालमेल नहीं बन रहा है तो फाइनली जो ऑर्डर लागू होंगे वो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगी। ठीक है, तो 1 जो है फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स वो आपका आता है कंक्रीट लिस्ट में यानी कि समवर्ती सूची में, और बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो आपके कृषि आपका स्टेट लिस्ट में आता है, स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, और स्वास्थ्य ये भी आपका जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ये भी आपका स्टेट लिस्ट में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची वो सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, और 1 समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? आपके क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर या फिर कच्छ। तो एरिया वाइज सबसे बड़ी लोकसभा असेंबली कौन सी है, लोकसभा जो है एरिया कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। तो लद्दाख भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं लद्दाख नंबर 1 पे आती है, जिसका एरिया लगभग 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर की बात करें तो ये लगभग 71,601 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ की बात करें गुजरात में ये पड़ता है, यानी कि 41,644 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अरुणाचल पश्चिम की बात करें यानी कि 40,572 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और अरुणाचल पूर्व की बात करें तो ये लगभग आपका 39,749 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। उसका राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख का जो लोकसभा का एरिया वाइज सबसे बड़ी सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जिब्राल्टर जलडम रुमधे किन 2 देशों को लग करता है? तो जिब्राल्टर जो आपका जलडम रुमधे किन 2 देशों को लग करता है? आपका ऑप्शन है पुर्तगाल और मोरक्को, ऑप्शन बी अल्जीरिया और स्पेन, ऑप्शन सी मोरक्को और स्पेन या फिर ऑप्शन डी अल्जीरिया और पुर्तगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, मोरक्को और स्पेन। तो मोरक्को और स्पेन को आपका सेपरेट करता अलग करता वो करता है जिब्राल्टर स्टेट। ठीक है, जिब्राल्टर स्टेट जो आपका अलग करता है मोरक्को और स्पेन को।
तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा जिब्राल्टर, जो आपका जल डम रुमधे यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीका देश मोरक्को को अलग करता है, और ये जल डम रुमधे भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से भी जोड़ता है। तो चलिए मैप के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं आपको कहाँ लोकेट करता है। ठीक है, तो चलिए मैप पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही है वो वेस्टर्न साइड को जाना है। ठीक है, तो भारत की जब वेस्टर्न साइड को जाएंगे यानी कि पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, आप लेबनान, सीरिया, इजराइल और मेडिटेरेनियन सी होके स्पेन आपको यहाँ मिलेगा, और ये रहा आपका स्पेन और ये रहा मोरक्को। तो ये जो स्टेट है जिब्राल्टर, ये वो स्टेट है, इसे आपका कहा जाता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपका सेपरेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सेपरेट करता है स्पेन और मोरक्को को, और साथ में ही आपका जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी को, ये जो आपका साउथ पैसिफिक ओशन को जोड़ता है आपका मेडिटेरेनियन सी के साथ भी। तो ये रहा आपका करंट लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जिब्राल्टर स्टेट बिटवीन आपका, ये रहा आपका स्पेन और ये रहा आपका नीचे मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन को आपका जोड़ता है, और इसे क्या बोलता है आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये वाली जो एरिया है इसे बोलते हैं आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैप के थ्रू हमने जाना, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। अब क्वेश्चन है एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या फिर मीथेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हरे फलों को आर्टिफिशियल वे में पकाने के लिए जिस गैस का यूज़ किया जाता है वो है आपकी एथिलीन। तो एथिलीन जो है इसका राइट आंसर होगा, एथिलीन का यूज़ किया जाता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट की बात करूँ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, बोन ऐश में होता है। जो फ्रेंड्स आपकी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, हड्डियाँ जब जलती है तो उनके जो ऐश होती है, धूल होती है, उसमें क्या होता है आपके ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरेट एसिड, कैल्शियम फास्फोट या फिर कैल्शियम हाइपोफास्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फोट जो है आपका पाया जाता है कैश आपके बोन ऐश में। ठीक है, हड्डियाँ जो होती हैं उनकी ऐश में पाया जाता है कैल्शियम फास्फोट। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ जो आपकी मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, जितना हो सके फ्रेंड्स आपको इस चैनल को, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक फ्रेंड्स, तो तब तक मिलते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।